प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी थी तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्रूस पे उन्होंने 7 वचन बोले थे। उसमें से एक वचन बोला था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पहला वचन उन्होंने ही बोला था। और हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा कि ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं क्षमा करने वाले हैं, यीशु मसीह दया करने वाले हैं। और हमको शुरू से हम सबको यही चीज़ बताई गई है। जब भी इस वचन पर प्रचार होता है तो हमको यही बताया जाता है कि यीशु मसीह दया का सागर है, यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। लेकिन क्या क्षमा जो है सबों के लिए है? जो भी पापी हैं उन सबों के लिए क्षमा है? तो हम आज वचन से देखेंगे कि वाकई में क्षमा कब मिलेगी और क्यों मिलेगी। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तो वहाँ पे लोगों के लिए क्षमा मांगी और बोला कि हे पिता हमें इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस शब्दों पे हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते। उस समय बहुत से लोग जो यीशु मसीह को प्रताड़ना दे रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह ने पे थूका था, जिन्होंने यीशु मसीह के का मजाक उड़ाया था, ठट्टों में उड़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह पे को क्रूस पे टांगा था, उसके जख्म पे भाले मारे थे या उनको कोड़े मारे थे, उन लोग इस बात से अनजान थे कि ये कौन है, वो नहीं जानते थे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं कि वो एक परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई उसके बाद कई सारी घटनाएं घटी थी। इससे लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ, बहुत से लोगों का, और बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलत किया, वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र था। और उनको पापों की क्षमा भी मिली होगी, बिल्कुल, अगर उन्होंने अपने पापों से मन को फिराया होगा तो, और उन्होंने पूरी तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा तो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको क्षमा नहीं मिली होगी। लेकिन हम अगर इब्रानियों की पत्री में जाएं, इब्रानियों में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की क्षमा हो जाती पापों की और वो पश्चाताप करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, और उसकी जब पापों की क्षमा हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है, तब यहाँ लिखा हुआ है इब्रानियों 10 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यानी जब क्षमा मिल गई है, अब कोई बलिदान की ज़रूरत नहीं है, अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है। अगर उनको पापों की क्षमा हमें मिल गई है तो उसके लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। तो इसमें अब कोई हमें किसी बलिदान की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस पे पहला वचन बोला तो वहाँ पे यही बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और जो जानते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? जो यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं, अच्छे से यीशु मसीह के वचन का प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सालों से यीशु मसीह में बने हुए हैं, वचन बने हुए हैं, उनका क्या? अगर वो पाप लगातार पाप में बने हैं तो उनके लिए क्या क्षमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उनका क्या होगा? क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो अनजाने में कर रहे हैं, और जब यीशु मसीह को जान गए हैं और पाप से फिर गए हैं तो उनको पूरी तरीके से पापों की क्षमा मिली, उनका उद्धार हुआ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यीशु मसीह को सालों से जानते हैं, सालों से उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनके वचनों को लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन अगर आप देखें तो पापों में पड़ा हुआ है। उनके जीवन से आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर से कौन सा फल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाप की क्षमा पापियों के लिए है, लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हुए भी जानबूझकर पाप में लगातार बने रहते हैं, जिनको कि
कोई तरीके से गिल्टी फील नहीं होता, बिल्कुल उनको एहसास नहीं होता कि हाँ मैंने ये पाप किया है। उनको किसी का चाहे नुकसान करना हो, चाहे किसी के लिए कुछ भी करना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। उनको सिर्फ अपने से और अपनी फैमिली से मतलब होता है, बाकी उनको किसी से मतलब नहीं। परमेश्वर के वचन से तो बिल्कुल भी नहीं मतलब होता है। ऐसे लोगों का क्या पाप क्षमा होगा? क्या ऐसे लोगों के पापों की क्षमा मिलेगी? बहुत से लोग ऐसे, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई बिशप हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा प्रचारक हो, सालों से परमेश्वर बने होने के बावजूद भी अगर उनके अंदर पाप दिखाई पड़ रहा है लगातार, वो उनका क्या होगा? उनको क्या परमेश्वर क्षमा कर देंगे? यीशु मसीह दया का सागर है, क्षमा करने वाला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यीशु मसीह एक सच्चा न्यायकर्ता भी है, इस बात को ना भूलें। और वो कभी भी पक्षपात नहीं करता न्याय करने में। और लिखा हुआ है कि जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। तो जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा जो परमेश्वर के वचन के प्रचार कर रहे हैं, सालों से परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको क्षमा कर देगी, बल्कि उनके लिए तो और ज़्यादा ही दिक्कत होगी स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पर। ये मैं नहीं कह रही, बाइबल बताती है कि उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। आगे देखते हैं, हम लिखा इब्रानियों 10वें अध्याय में ही आगे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 26 वचन में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ पर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। साफ लिखा है यहाँ शब्दों में कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर हमने एक बार सच्चाई की पहचान प्राप्त कर ली, अच्छे से उसका स्वाद चख लिया, और फिर लिखा है कि जानबूझकर पाप करते रहें मतलब लगातार बने रहें, तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई पश्चाताप बाकी नहीं। आगे लिखा है, हाँ दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब एक दंड का बाढ़ जोना बाकी है। ये वचन जो लिखा गया यहाँ पे, ये उस समय के यहूदियों के लिए लिखा गया था जो कि यीशु मसीह में आ गए थे, लेकिन बाद में फिर वो पलटने की सोच रहे थे, वापस जाने की सोच रहे थे, बलिदान चाह के, बलिदान के द्वारा वो वापस जाने की सोच रहे थे। उनके लिए पौलुस प्रेरित ने ये वचन बोला। लेकिन अगर हम ये वचन देखें तो ये वचन आज के लिए भी वैसे ही है, जो कि यीशु मसीह में आने के बाद फिर वापस पलट जाते हैं और पाप में लगातार बने रहते हैं। आज के लिए वो लोगों के लिए भी ये वचन वैसे ही है जैसे कि उस समय के लोगों के लिए था। और लिखा है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। तो सच्चाई क्या है? इसी के 23वें वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। कौन सच्चा है? जिसने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा की किसने की? परमेश्वर ने करी, जीसस ने करी। प्रतिज्ञा करिए कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। तो यह लिखा हुआ है कि आओ अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। उस अंगीकार को थामे रहना है। ये नहीं कि एक बार हम सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लिए और उसके बाद फिर से हम पाप में पड़े रहें और पाप में बने रहें। अगर हम फिर से पाप में बने रहेंगे, पाप में पड़े रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं रही राह चढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा हम बच जाएं, जिसके द्वारा हम बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो कभी न्याय में पक्षपात नहीं करता। आगे देखेंगे इसी 10वें अध्याय के 30वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं। यहाँ लिखा है हम उसे जानते हैं। किसे? जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और आगे देखिए 31वें वचन में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम। हम उसे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं
अच्छे से पहचानते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से वो फल नहीं दिखाई देते जो दिखने चाहिए। वो उनको आप देख लेंगे, उनको आप समझ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कलीसिया कोई भी सदस्य हो, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई प्रचारक हो, चाहे कोई बिशप हो, चाहे वो कोई भी हो XYZ, उसके कामों से, उनकी बातों से, उनके एटीट्यूड से आप उनको पहचान जाएंगे कि इनमें मसीह है कि नहीं है। और अगर उनमें मसीह नहीं है इसका मतलब कि वो पाप में बने हुए लगातार। और अब यीशु मसीह ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्षमा उनके लिए है जो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से अन्य जाति के लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं और वो परमेश्वर के आने के बाद परमेश्वर में बन जाते हैं, और वो नहीं जानते थे पहले कि वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कैसे थे, लेकिन परमेश्वर में आके उनका जीवन बदल गया और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और अनंत जीवन के वो भागीदारी हुई। लेकिन बहुत से ऐसे मसीही हैं जो कि मसीह परिवार में पैदा हुए, पले बढ़े, मसीह की शिक्षा मिली, सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन फिर भी वो वैसे नहीं रह गए जैसे कि उनको होना चाहिए था। जैसे कि सालों से मसीह को जानने के बाद उनके जीवन को दिखना चाहिए था, वैसा जीवन उनका नहीं दिख रहा है, वैसे फल उनके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? अगर आप एक मसीही हैं, बहुत से मसीही ऐसे हैं जो कि वो भी पाप में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी क्षमा है। अगर वो परमेश्वर के पास सच्चे मन से आ जाए तो उनके पास भी क्षमा है। लेकिन मेन चीज़ हम उनके लिए कह रहे हैं जो कि उपदेशक हैं, जो कि उपदेश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनके लिए मेन पॉइंट हम उन उपदेशकों को कह रहे हैं कि अगर वो लगातार पाप में बने हुए हैं तो उनके लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया, सिर्फ एक दंड का भयानक बाढ़ जो होना लिखा हुआ है। तो हर एक प्रचारक, हर एक इवेंजलिस्ट, हर एक पास्टर, हर एक बिशप, हर एक जन जो परमेश्वर को वचन को बांट रहा है, उनके लिए ये वचन है कि अपने आप को जांच लें कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाप नहीं होता, गुस्से में पाप भी हो जाता है, लोगों को बोल दिया जाता है, गुस्से में, जाने में, अनजाने में होता है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ लगता है कि नहीं, आपको गिल्टी फील नहीं होती कि आपने ये चीज़ गलत कर दी और क्षमा नहीं मांगते कि हाँ परमेश्वर हमसे गुस्से में हो गया, गलती से हो गया, आगे से हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना होने पाए। अगर वो फीलिंग आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा मर चुकी है, आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं, आत्मिक रूप से आपके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बची है, और फिर उनके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता है। तो बिल्कुल इस बात के लिए एकदम अलर्ट रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। हर एक प्रचारक के लिए मैं कह रहा हूँ सचेत रहें कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हैं। क्या उनकी लाइफ से दूसरों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्या उनकी बातों से किसी दूसरे को हर्ट तो नहीं हो रहा है? क्या उनके कामों से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है? इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखें, सचेत रहें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आप सबको लोगों के साथ शेयर किया है। और ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, सही है कि गलत है, सही है कि नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे एक डाला कि मेरे दिमाग में कि मैं बोलूँ, ये बात बताऊँ, तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर करी है। मैंने खुद भी इस बात को सीखा है और मैं भी इस बात को फॉलो करता हूँ कि मुझे अपने मनों पर, अपने शरीर पर और अपनी बातों पर कंट्रोल करके रखना है, लगाम करके रखना है, ताकि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जिससे दूसरों को कोई हर्ट हो, दूसरा को नुकसान हो, ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएँ। धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा आप सब आशीष